माँ बाप का जीवन निकल जाता है एक घर बनाने में, लेकिन बच्चों को समय नहीं लगता उसे मकान बनाने में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ देव। मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो एक सच्चे जीवन पर आधारित है। दोस्तों, ये कहानी भले ही छोटी सी है, लेकिन आप यकीन कीजिए ये कहानी आपके जीवन में कई हद तक बदलाव ला सकती है। आज के समय में चाहे किसी का भी घर हो, हर घर में किसी न किसी बात पर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना तो आम बात है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि किस तरह ये छोटे छोटे झगड़े एक बड़ा झगड़ा बन जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी दो भाइयों की है। इस कहानी को छोटे भाई ने लिखा है। ये कहानी शुरू होती है दो भाइयों से। दोनों भाई बचपन से एक दूसरे से खूब प्यार करते थे। दोनों एक साथ स्कूल जाते थे और वे दोनों एक साथ बड़े हुए। उन दोनों भाइयों ने ये कभी नहीं सोचा था कि वे दोनों अलग अलग हैं। वे कभी एक दूसरे को अलग मानते ही नहीं थे। जिस घर में वे रहते थे वह उन दोनों का घर था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे दोनों बड़े हो गए। समय के साथ साथ उन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद दोनों के बच्चे हुए, लेकिन फिर भी सब सही चल रहा था और उसके बाद भी सब सही चलता रहा। लेकिन जब उनके माता पिता का निधन हुआ, उसके बाद पता नहीं कब से दोनों भाइयों के बीच में मुठभेड़ होने लगी। तब से पता नहीं कैसे दोनों भाइयों के बीच में ऐसा होने लगा जैसे वे अलग अलग हैं। जो छोटा भाई था वह ऊपर रहता था और जो बड़ा भाई था वो नीचे रहता था। दोनों भाइयों का घर 2 मंजिल का था। जो छोटा भाई था वह अपने बड़े भाई से लेट काम पर जाता था, लेकिन जो बड़ा भाई था वह सुबह जल्दी काम पर जाता था। जब बड़ा भाई काम पर जाता तो वह रोज सुबह चिल्लाता और कहता कि इस गाड़ी को हटा ले यहाँ से। ये बात सुनकर जो छोटा भाई था उसे बड़ा ही बुरा लगता, क्योंकि उसे सुबह सुबह उठना पड़ता था। छोटे भाई के जो बच्चे थे, जब वो कभी छत पर खेलते या ऊधम मचाते तो जो बड़ा भाई था वह नीचे से आवाज देता कि अपने बच्चों को संभाल, बहुत ऊधम कर रहे हैं। ऐसी बातें जब वो छोटा भाई सुनता तो उसे बहुत बुरा लगता और उन दोनों के बीच में एक मनमुटाव सा पैदा हो गया। लेकिन एक दिन की बात थी। मोहल्ले में गणेश जी बैठने वाले थे। मोहल्ले के लड़के पूरे मोहल्ले में चंदा मांग रहे थे। वे सभी मोहल्ले के लड़के उसके घर के बाहर आते हैं और डोर बेल बजाते हैं। ये सुनकर दोनों भाई बाहर आते हैं। जो छोटा भाई था वह अपने बालकनी से देख रहा था और जो बड़ा भाई था वो नीचे खड़ा हुआ था। बड़े भाई ने क्या किया, उन लोगों को चंदा दे दिया। उन दोनों भाइयों का जो घर था उनमें 2 जीने थे। एक अंदर से होके जाते थे और एक बाहर से होकर जाते थे। मोहल्ले के जो लड़के थे उन्होंने बड़े भाई से चंदा लेने के बाद वे सब मोहल्ले के लड़के ऊपर की तरफ जाने लगे। तब जो बड़ा भाई था वो कहता है, कहाँ जा रहे हो? नीचे और ऊपर एक ही घर है, ये 2 अलग अलग घर नहीं है। इस बात को छोटा भाई ऊपर खड़े होकर सुन रहा था। लेकिन ये बात हमें सुनने में आसान लग रही हो, लेकिन ये छोटे भाई के लिए आसान नहीं थी। जब उसने ये बात सुनी कि ऊपर और नीचे एक ही घर है, तब उसे अपने आप पर इतना बुरा लगा कि वह जो सोचता था कि उसका बड़ा भाई अब उससे अलग हो गया है। उस दिन उसे एहसास हुआ कि ये सब मेरी गलती थी। मैंने ये अपने गलत फहमी के चलते ऐसी धारणा बना ली कि अब बड़ा भाई मुझसे नफरत करने लगा है। उसके बाद से जो छोटा भाई था वह सुबह जल्दी उठकर बड़े भाई के कहे बिना ही अपनी गाड़ी को हटा देता। और जब उस छोटे भाई के लड़के ऊधम करते छत पे, ऊधम मत करो, नीचे बड़े भैया रहते हैं, वे अपना कोई काम कर रहे होंगे, इसीलिए उनको परेशानी नहीं हो। अब बताइए दोस्तों, ये कहानी कितनी बड़ी सीख देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने मन में गलत फहमियां पैदा कर लेता है, जिस वजह से उसे दूसरा इंसान बुरा लगने लगता है। दोस्तों, जिस घर में प्रेम होता है, आत्मीयता होती है, वो घर स्वर्ग होता है। दोस्तों, इस कहानी के अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब भी हमारे घर में झगड़े हो उन्हें होने दो, लेकिन जब वो झगड़े समाप्त हो जाएं तो उन्हें भूल जाओ और दोबारा वही प्यार अपने घर में वापस ले आओ जो पहले था। क्योंकि दोस्तों, घर ऐसी चीज कहीं नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जो घर में प्यार होता है वैसा प्यार कहीं नहीं है। तो बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।